हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आरटीआई यानी कि रिटर्न टू इनवॉइस। बहुत सारे कस्टमर जब इंश्योरेंस लेते हैं तो ये कवरेज लेना भूल जाते हैं। जब बाद में उनके साथ कोई हादसा होता है तो उनको रियलाइज होता है कि ये कवरेज जरूर लेना चाहिए था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम वो सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि आरटीआई क्या है, क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कब मिलता है, ये सब चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आरटीआई कवरेज क्या है? आरटीआई यानी कि रिटर्न टू इनवॉइस। अगर आपका गाड़ी चोरी होता है, अगर आपका गाड़ी टोटल लॉस होता है, यानी कि रोड वर्दी कंडीशन में अगर आपका कार नहीं होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वही अमाउंट पे करती है जब आपने कार खरीदते टाइम आपके बिल के ऊपर होती है। यानी कि आईडीवी का झंझट खत्म, डेप्रिसिएशन का कोई नुकसान नहीं, पूरी खरीद कीमत वापस मिलती है। आरटीआई कब काम आता है? आरटीआई ज्यादातर आपको इन दो स्थितियों में काम आता है। अगर आपका गाड़ी फुल्ली टोटल लॉस होता है, और दूसरा जब गाड़ी आपका थेफ्ट होता है। फुल्ली टोटल लॉस का मतलब अगर आपका गाड़ी रोड वर्दी कंडीशन में नहीं है तो उस टाइम आरटीआई का कवरेज लाइफ सेवर की तरह काम आता है, क्योंकि उस टाइम आपको अपनी गाड़ी का पूरा पैसा वापस दिलाता है। आरटीआई क्यों जरूरी है? मान लीजिए अगर आप कार इंश्योरेंस लेते हो, आरटीआई अगर नहीं लेते हो, अगर आपका गाड़ी टोटल लॉस या थेफ्ट होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ओनली आईडीवी पे करती है। आईडीवी का मतलब इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। जब आप कार परचेस करते हो तो एवरी ईयर आपका कार का वैल्यू कम होता है, उस अकॉर्डिंग ही आपको इंश्योरेंस कंपनी आपका आईडीवी रिटर्न देती है। पर अगर आपने आरटीआई लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको वही अमाउंट पे करनी पड़ती है जब आपने कार परचेस की, उस टाइम जो बिल के ऊपर आती है। इसीलिए इंश्योरेंस लेते टाइम आरटीआई का कवरेज लेना बहुत ही जरूरी है। आरटीआई कवरेज कौन ले सकता है? तो अगर देखा जाए तो हर इंश्योरेंस कंपनीज आरटीआई का कवरेज देती है, पर वो आपको ज्यादातर 5 साल तक देती है। 1 या 2 साल कुछ प्लस माइनस हो सकता है, नहीं तो सारी इंश्योरेंस कंपनीज 5 साल तक तो आरटीआई कवरेज देती ही है। एक चीज और आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ये चीजें ओनली प्राइवेट कार के लिए है। कॉमर्शियल के अंदर आपको आरटीआई का कवरेज नहीं मिलता है। आरटीआई कब लेना चाहिए? तो जहां तक देखा जाए, अगर आप नई कार परचेस कर रहे हो तो शुरुआत के 3 या 4 साल तक डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि आपका कार महंगा होता है, ईएमआई चलते रहते हैं, थेफ्ट का रिस्क होता है, एक्सीडेंट का रिस्क होता है। तो इसलिए शुरुआती 3 या 4 साल तक आरटीआई बहुत ही बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि आरटीआई में कौन कौन सी चीजें कवर होती है, तो आइए आज हम वो भी देखते हैं। आरटीआई के अंदर बेसिकली एक्स शोरूम प्राइस तो कवर होता ही है, जो इंश्योरेंस कंपनी की ओर से मिलता है आपको। उसके अलावा आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज, आपका रोड टैक्स, फर्स्ट ईयर बेसिक इंश्योरेंस भी आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको इंश्योरेंस कंपनी की ओर से मिलता है अगर आपने आरटीआई का कवरेज आपकी पॉलिसी पे लिया हुआ है तो। कई सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता होगा कि आरटीआई कौन कौन सी चीजें कवर नहीं करता है। अगर आरटीआई आपने लिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी हर चीज कवर होगी। आइए यहाँ पे वो भी पॉइंट्स हम कवर करते हैं कि कौन सी चीजें नहीं कवर करते। अगर आपकी कार पे छोटा मोटा डेंट हुआ, वो बिल्कुल नहीं कवर होगा। अगर आपका कार का हिस्ट्री खराब है, वो भी बिल्कुल नहीं उसमें कवर होगा। अगर आपका पॉलिसी एक्सपायर है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं कवर होगा। कॉमर्शियल व्हीकल अगर आपका है तो उसमें भी ये चीज लागू नहीं पड़ने वाली है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। इसके पहले जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने बताया, उन्हीं चीजों में आपको आरटीआई का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, हम ये भी समझेंगे कि जीरो डेप और आरटीआई के बीच का गैप क्या है। कई सारे यूजर्स होते हैं, उनको ये कंफ्यूजन होती है कि मैंने मेरा फुल इंश्योरेंस लिया है तो क्या मेरा आरटीआई कवरेज होगा या नहीं। तो आज मैं आपको बता दूं, आरटीआई एक पूरा अलग एड ऑन कवर है जो आपको एडिशनली आपके पॉलिसी के अंदर ऐड करवाना होता है। बेसिकली अगर आपने फुल इंश्योरेंस लिया है जिसमें आपका डेप्रिसिएशन कवर है, तो जब भी आपका कार एक्सीडेंट होता है तो उसके ऊपर आपको जो बेयर करने को डेप्रिसिएशन आता है, वो आपका डेप्रिसिएशन जीरो डेप एड ऑन कवर करता है, राइट। और सेकेंडरी आपका जो आरटीआई कवरेज है, वो अगर आपने लिया है और आपका गाड़ी टोटल लॉस होता है या चोरी होता है, तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी आपको आपका बिल का अमाउंट पूरा पे करती है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। ये दोनों चीजों का ये दोनों चीजें एड ऑन भी बिल्कुल अलग है। तो जब भी आप पॉलिसी परचेस करते हो तो ये दोनों एड ऑन का ध्यान रखें और उस अकॉर्डिंग ही आपके पॉलिसी में उसको ऐड करवाए। आइए अब लास्ट में ये भी जानते हैं कि आरटीआई लेने के बाद उसको क्लेम कैसे करते हैं। मान लो आपका गाड़ी चोरी होता है या तो टोटल लॉस होता है। अगर चोरी होता है तो आपको एफआईआर कंपलसरी इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करवाना है। अगर गाड़ी सपोज टोटल लॉस होता है तो आपके जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, क्लेम फॉर्म, आरसी बुक, लाइसेंस, पॉलिसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। प्रोसेस इसका बहुत ही सिंपल होता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर का जो भी म्यूचुअल डिस्कशन के अकॉर्डिंग आपका क्लेम सेटल होता है। तो इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जो आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करके कर सकते हो।
बहुत सारे दोस्तों को लगता होगा ये एड ऑन बहुत ही महंगा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप अपना कार इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हैं तो आप अपने एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी से जरूर इस चीज का भी कोटेशन ले, और अगर आपका कार 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं है तो इस एड ऑन को जरूर आप ऐड करवाइए। तो ये थी दोस्तों डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द आरटीआई। ऐसे ही यूजफुल टिप्स और डिस्क्रिप्शन के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।